नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है। हर तरफ इसके फैसले की चर्चा है। आम लोगों से लेकर इतिहासकार भी इस विवादित जगह को लेकर अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। दुनिया में प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब भी मानते हैं कि औरंगजेब ने काशी और मथुरा में कई मंदिरों को तोड़ा था। वहीं काशी के इतिहास पर किताब लिखने वाले ब्रिटिश विद्वान और लेखक जेम्स प्रिंसेप ने भी विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में जिक्र किया है। 19वीं सदी में लिखी गई इस किताब में काशी से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी को उसकी तह तक जाकर लिखा गया है। इस किताब में उन्होंने काशी का इतिहास, काशी की संस्कृति, काशी के घाट, काशी के लोग और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मंदिर के बारे में जानकारी दी है। इस किताब में काशी शहर का व्यापक सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने इस सर्वेक्षण को लिथोग्राफी के जरिए समझाया है, क्योंकि उस समय पेंटिंग और कलाकृतियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। चलिए, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा लिथोग्राफी के बारे में बता देते हैं, ताकि आपको पूरी खबर समझने में आसानी होगी। लिथो छपाई पत्थर पर चिकनी वस्तु से लेख लिखकर या डिजाइन बनाकर उसके द्वारा छाप उतारने की कला है। इसमें मुद्रणीय और अमुद्रणीय क्षेत्र एक ही तल पर होते हैं, लेकिन डिजाइन चिकनी स्याही से बने होने के कारण और बाकी सतह नम रखी जाने के कारण इंक रोलर इंक को डिजाइन पर ही छाप पाता है। जेम्स प्रिंसेप ने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में अपनी किताब में बताया, यह दृश्य दक्षिण पश्चिम कोने से लिया गया, जिसे उस समय जुम्मा मस्जिद या शहर की प्रमुख मस्जिद कहा जाता था। वह बताते हैं कि हिंदू दीवारों के ऊपर गुम्बद और मीनार औरंगजेब का काम है और मकबरे भी एक ही तारीख के हैं। वह लिखते हैं कि मुगलों ने अपने धर्म की जीत के उत्साह में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किसी भी मूल संरचना की आधी दीवारों को नष्ट किए बिना एक विशाल मस्जिद में बदलने की ठानी, और उन्होंने मूल संरचना को तोड़ते वक्त उसके आधार को नहीं मिटाया। इसलिए अब भी इसकी मूल संरचना के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इतिहासकार दिनेश कपूर बताते हैं कि शिवलिंग स्वर्ग से उस जगह पर गिरा था और पत्थर में तब्दील हो गया। जब मुसलमानों ने उसे तोड़ना चाहा तब वह आवेग में आकर उछला और जब नीचे गिरा वही व्यापी कुआं है। वहीं विश्वेश्वर मंदिर पर अपने अध्याय को सारांशित करते हुए जेम्स प्रिंसेप लिखते हैं कि विश्वेश्वर ब्रह्मांड के भगवान शिव के सबसे ऊंचे किताबों में से एक है और वेद और शास्त्र सभी इस बात की गवाही देते हैं कि विश्वेश्वर देवों में सबसे पहले, काशी शहरों में सबसे पहले, गंगा नदियों में सबसे पहले और पूर्ण गुणों में सबसे पहले है। इतिहासकार और शोधकर्ता दिनेश कपूर आगे कहते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669 में विश्वेश्वर के उस मंदिर को नष्ट कर दिया था जिस पर मस्जिद बनी थी और आज भी जस की तस है। वो आगे कहते हैं कि 2 शिव मंडपों और केंद्रीय महादेव तीर्थ के ऊपर 3 गुम्बद बने हैं जो पहले केंद्र में मौजूद थे। तो इस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इतिहासकार दिनेश कपूर के साथ साथ ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप और इतिहासकार इरफान हबीब भी औरंगजेब द्वारा काशी में मंदिरों को तोड़े जाने की बात स्वीकारते हैं। अब पूरा मामला कोर्ट में है, देखना होगा कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है।